दोस्तों, दिन में मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं। जब लोग मुझे पूछते हैं यार मुझे स्मार्टफोन खरीदना है, कौन सा खरीदूं, मेरा बजट इतना है, मेरा ये सब है। मैं इस वीडियो में आपको 12 या 13 ऐसे चीज़ें बताऊंगा। बेसिकली चेकलिस्ट होगी, वो चेकलिस्ट आपने भी देखनी चाहिए बिफोर यू बाय अ स्मार्टफोन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सबसे पहले तो प्राइस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो प्राइस पॉइंट है स्ट्रेच करते हैं। अगर 15,000 का बजट होगा तो 17-18,000 का लेते हैं, लेकिन ये जनरली आपने बजट स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। मैं उसका रीजन बोलता हूँ। सबसे बड़ा रीजन है आप 1-1.5 साल से ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, और 1-1.5 साल में बहुत सारी चीजें स्मार्टफोन की बदलेंगी। अगर आप आपका बजट अभी बढ़ाते हो या फिर बहुत एक्सपेंसिव फोन बाय करते हो, तो आप 1 साल के बाद सोचिए जब टोटली स्मार्टफोन की दुनिया बदली होगी। क्योंकि इतने सारे फास्ट नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं, रैम बढ़ रहा है, स्क्रीन साइज हो रहा है, टेक्नोलॉजी नया नया आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है 1-1.5 साल में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। तो आप वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने इतने सारे पैसे ऑलरेडी खर्चे किए हुए हैं। तो आपका जो प्राइस पॉइंट है वो आप ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए, जितना है उतना ही रखिए। दूसरी बात, आपने एक पेपर लेना चाहिए और एक पेन लेना चाहिए, और आपने डिसाइड करना कि मैंने पिछले 3-4-5 साल में जितने साल में स्मार्टफोन यूज़ किया है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है। क्या मैंने कॉलिंग के लिए किया हुआ है, या फिर मैंने पिक्चर्स बहुत सारे निकाले हुए हैं, या फिर मैं बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ फ़ोन पे, या मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, या टाइपिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, या फिर मैं बाहर लेके जाता हूँ बहुत, यू मस्ट बी ट्रैवलिंग अ लॉट, आप बहुत ज़्यादा भारत के बाहर जाते होंगे। तो ये सब चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, या फिर जो प्रॉब्लम्स आपको आई हुई हैं आपके स्मार्टफोन यूसेज में, वो आपने लिस्ट डाउन करनी चाहिए। और एक बार आपने वो स्मार्टफोन की लिस्ट बना ली कि ये चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपने डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हर वो चीज़ जो आपने लिस्ट डाउन की होगी, और उस हिसाब से मैं आपको एडवाइस दूंगा कि भाई कैसे आप ले सकते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन में आपने देखना चाहिए स्क्रीन साइज। आजकल 4 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच, 4.7 इंच, 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच के फैबलेट्स उससे भी बड़े होते हैं, 7 इंच के भी फैबलेट्स होते हैं। तो हर साइज में आता है, लेकिन आप क्या कंफर्टेबल फील करते हो? क्या आप पॉकेट में ज़्यादा देर डाल के घूमते हो? अगर वो 6 इंच का होगा तो पॉकेट में डालना और बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। दूसरा, आप 1 हैंड ऑपरेशन बहुत ज़्यादा करते हो क्या? अगर 1 हैंड ऑपरेशन होगा तो 5 इंच इज़ बेस्ट। अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हो तो अगेन 5 इंच इज़ बेस्ट। बट नॉर्मल एवरेज हैंड है या थोड़ा बड़ा हाथ है तो 5.5 विल बी गुड। मोस्ट ऑफ द फोन्स, स्पेशली जो हायर एंड फोन्स हैं, वो 5.5 इंच के ही होते हैं, क्योंकि वो स्वीट स्पॉट हो गया है बेसिकली। क्योंकि जब टाइपिंग करते हैं तो स्क्रीन ज़्यादा छोटी नहीं होती है, और बेसिकली आराम से वो पॉकेट में भी चला जाता है, 2 हाथ से आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है स्क्रीन रेजोल्यूशन। अगर आप आउटडोर्स बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और सन में ज़्यादा होते हैं, तो आपने कम से कम फुल HD स्क्रीन तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि उसके कलर्स ब्राइट होते हैं। आपको मालूम है, आप ब्राइट सन में जाइए, आपको स्क्रीन दिखती ही नहीं है, तो उस ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम आपको, अगर आपने फुल HD या क्वाड HD स्क्रीन ली तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा आप आउटडोर्स इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़रूर देखिए उस फ़ोन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, प्रोसेसर अभी इतने अच्छे हो गए हैं। फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन का जो 820, 821 या 835 जो अभी OnePlus वगैरह में है, वो इतने अच्छे प्रोसेसर्स हैं, उसका कभी भी प्रॉब्लम 835 नहीं होगा। अगर 820 भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियाटेक का X25 प्रोसेसर लेट से होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, आराम से मल्टीपल प्रोसेसेस हैंडल कर सकेंगे। तो इतना ज़्यादा डिफरेंट 835 ही चाहिए ऐसे नहीं है। 820, 821 प्रोसेसर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आप उस हिसाब से देखिए उस फ़ोन के पास। सिर्फ इतना इंश्योर कीजिए कि वो जो प्रोसेसर होगा वो 1 साल पहले लॉन्च तो नहीं हुआ, 1 साल से या उससे ज़्यादा लॉन्च अगर हुआ रहेगा तो आपने वो प्रीफर नहीं करना चाहिए। जो भी प्रोसेसर लेटेस्ट लॉन्च है, हाई एंड वाले प्रोसेसर्स, वो आप ज़रूर देखिए। तीसरी बात जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, कॉलिंग। अगर आप कॉलिंग करते हैं आपके फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा, आपके पास समझो जियो का फ़ोन है, फ्री कॉलिंग है, तो वोल्टी ज़रूर देखिएगा।
बहुत सारे लोग मुझे आके फ़ोन ले लेते हैं, फिर पूछते हैं यार वो जियो का सिम नहीं चल रहा है। मैं बोला यार वोल्टी नहीं है उसमें, तो वोल्टी आप ज़रूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जियो ही नहीं, अभी बाकी सब भी, एयरटेल, आइडिया, ये सब जो है वो भी वोल्टी टेक्नोलॉजी पे आने वाले हैं। उसकी वजह से अगर आप अभी फ़ोन लेंगे तो वोल्टी फ़ोन ही ज़रूर लीजिएगा। दूसरी बात, वोल्टी फ़ोन भी होगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बाहर के देश में या इधर भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो एक ज़रूर देखिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल OnePlus 5 32 फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है। तो वो जो चीज़ है, सो 800 मेगाहर्ट्ज, 850 मेगाहर्ट्ज, 900, 1800, 2100, 2300, जो जिस होम नेटवर्क में है या जिधर आप जाने वाले हैं, उस टेलीकॉम नेटवर्क के फ्रीक्वेंसीज देखिए और वो क्रॉस चेक कीजिए कि आपका जो नया फ़ोन आप लेने वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये है चौथी बात। आजकल सेल्फी का राज चल रहा है, बेसिकली कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हर एक स्मार्टफोन ब्रांड देखिए वो कैमरा पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगेन OnePlus अपना कैमरा बहुत अच्छा है बोलता है, आईफोन तो बोलता ही है हमेशा से। बहुत सारे दूसरे भी सेल्फी सेंटर्ड कैमरा ला रहे हैं, मतलब जियोनी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, इन्होंने बहुत सारे सेल्फी सेंटर्ड कैमराज लाए हैं। बेसिकली द रीज़न ये है कि कैमरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है। यंगस्टर्स और इवन जो नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर्स हैं, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। इसमें मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, जो बात ये प्रचलित है कि यार जितने ज़्यादा मेगापिक्सल उतना ज़्यादा अच्छा कैमरा, ये गलत बात है। आप मेगापिक्सल के पास मत देखिए। मेरा एक पहले मैंने एक वीडियो किया हुआ है, उसमें भी मैंने कहा है। तो अगर आपका 8 मेगापिक्सल का या 6 मेगापिक्सल का भी कैमरा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका एपरेचर मतलब एफ स्टॉप, f2.0 जितना कम होगा उतना अच्छा, मतलब जितना ज़्यादा लाइट आएगा उतना ज़्यादा क्लियर पिक्चर आएगा। तो आप कैमरा टेस्ट कीजिए और रिव्यूज़ पढ़िए कैमरा के बिफोर यू मेक अ डिसीजन टू बाय द स्मार्टफोन। अगर आप कैमरा इंपॉर्टेंट है तो मेगापिक्सल के पीछे मत जाइए, उसका कैमरा एक्चुअली कैसा है, उसके कलर्स कितने पंची है, HDR मोड्स, वेरियस मोड्स अवेलेबल है कि नहीं, मैनुअल मोड है कि नहीं, सो प्रोफेशनल मोड जिसको बोलते हैं, जिसमें आप एपरेचर सेटिंग, शटर प्रायोरिटी वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये आप कैमरा में देखिए रादर देन गोइंग फॉर मेगापिक्सल्स। बैटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। इतना सारा हम यूसेज करते हैं, कम से कम 4 या 5 घंटे स्मार्टफोन पे रहते हैं, तो बैटरी जो है कम से कम 3500 mAh, 3300 mAh, ये मैं बोलता हूँ सबसे नीचे वाला है, क्योंकि उससे कम बैटरी होगी और अगर आपका मॉडरेट यूसेज भी होगा तो दिन भर आपको बैटरी नहीं चलेगी। तो जब भी आप फ़ोन लेंगे तो कम से कम 3300 mAh बैटरी होगी, इसका ध्यान रखिएगा। जी हाँ, जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसके सॉफ्टवेयर का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। अगर 3300 से कम होगी तो मोर ऑफन देन नॉट आपको बैटरी शाम तक वापस चार्ज करनी पड़ेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके पास ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आजकल एक नई चीज़ आ गई है मार्केट में, 3.5 mm जैक उड़ा देते हैं। मुझे पर्सनली ये अच्छा नहीं लगता है और बहुत सारे नियरली 80-90% लोगों को 3.5 mm जैक स्मार्टफोन पे चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हो, ऑडियो अगर आपको ज़्यादा सुनना है, आप हेडफोन्स के साथ सुनते हो, तो 3.5 mm जैक चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात ये देखिए कि अगर आप स्पीकर्स पे बहुत ज़्यादा ऑडियो सुनते हो या फिर बहुत सारे कॉलिंग, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होती है जिधर आप स्पीकर इस्तेमाल करते हो, तो मोनो नहीं, आपको स्टीरियो स्पीकर चाहिए। OnePlus 5 फॉर एग्जांपल, OnePlus का पहला भी फ़ोन और अभी का भी फ़ोन ऑडियो में इतना अच्छा नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्पीकर फ़ोन। Moto G5 Plus मेरे एक दोस्त ने लिया और रो रहा है क्योंकि उसके इतने सारे फ़ोन कॉल्स होते हैं ऑन स्पीकर फ़ोन कि वो अभी सुनाई ही नहीं देता है, इतना लो वॉल्यूम है उसका। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखिए अगर आप स्पीकर फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो। आखिरी बात, बहुत लोग ये मिस कर जाते हैं और वो बात है सर्विस सेंटर्स। अगर सर्विस सेंटर्स नहीं होंगे तो अगर आपका फ़ोन ख़राब होता है, आपको सर्विसिंग करनी होती है या कुछ भी फ़ोन की ख़राबी होती है, तो सर्विस सेंटर बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए, फ़ोन लेने से पहले आपके सिटी में, अगर आपके पास में या आपके सिटी में सर्विस सेंटर नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप वो फ़ोन मत लीजिए, कितना भी अच्छा हो, क्योंकि अगर ख़राब हो गया तो आपको फेंक देना पड़ेगा या फिर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके फिर ठीक करवाना होगा, बहुत कम्बरसम होगा आपको वो। तो वो एक आप ध्यान रखिए, सर्विस सेंटर्स
जान लीजिए, अगर है आजू बाजू उनका सर्विस कैसा है वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, आप मत मिस कीजिएगा। आखिरी बात, ये बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन आजकल सिंगल सिम, डुअल सिम, हाइब्रिड सिम स्लॉट्स आते हैं। तो अगर आप डुअल सिम इस्तेमाल करते हो और स्टोरेज अगर फ़ोन पे ज़्यादा नहीं है, इंटरनल स्टोरेज, तो आपको एक सिम निकाल के SD कार्ड से एक्सटेंड करना होगा उसका स्टोरेज स्पेस। तो वो एक बात याद रखिए कि अगर आप डुअल सिम इस्तेमाल करते हो तो कम से कम 32 GB कम से कम आपने इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए आपके फ़ोन में। 16 GB इनफ नहीं होता है, क्योंकि अगर 16 GB होगा तो उसमें से 5-6 GB तो वो सिस्टम ही खा जाता है, तो 10 या 11 GB ही बचता है। तो वो एक याद रखिएगा, कम से कम 32 GB, बट आइडियली 64 GB आपके फ़ोन में स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोज़ खींचे जाते हैं और बहुत सारा स्टोरेज यूज़ होता है। तो ये थे 12-13 चीज़ें जो मैं आपको बोलना चाहता था कि अगर आप स्मार्टफोन खरीदते हो तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखिएगा और फिर प्रॉपर डिसीजन, जो बेस्ट फिट फ़ोन है आपके लिए, वही ज़रूर खरीदिएगा। अगर आपको कोई सवाल है, और भी सवाल है, तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। अगर आप पहली बार इधर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और ज़्यादा अच्छे वीडियोस निकालने का। अगले वक्त तक के लिए